बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बेटा, आज हमारा चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, किंगडम एनिमेलिया। तो बेटा, उसका आज ग्रेड रेडिएटा के बारे में हम बात करेंगे। ये जिन ऐसे एनिमल्स जिनकी रेडियल सिमेट्री है, और यहाँ पर बेटा फाइलम सीलेंटेटा, और इसे नीडेरिया भी कहते हैं। यहाँ पर सी साइलेंट है बेटा, नीडेरिया। सीलेंटेटा का मतलब यहाँ पर ये है बेटा, इनमें सिंगल बॉडी कैविटी होगी, यानी सीलोम भी वही है, और एंटीरॉन, सीलोम यानी मेन बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर, और एंटीरॉन डाइजेस्टिव कैविटी यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की कैविटी। तो यहाँ पर एक ही कैविटी है, वही सीलोम के तौर पे एक्ट कर रही है कैविटी, और वही कैविटी जो है एंटीरॉन के तौर पे एक्ट कर रही है, इसलिए उनको सील एंटीरॉन कहेंगे उस कैविटी को, और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहेंगे, इसलिए इनका नाम सील एंटेरेटा का है। सील एंटेरेटा यानी सील एंटीरॉन मौजूद है, सील एंटेरेटा। और ये एनिमल बेटा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं, जिनमें 2 लेयर ऑफ सेल है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। फाइलम सीलेंटेटा, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। निडेरिया, बेटा ये जो नाम निडेरिया है, आइए देखते हैं ये निडेरिया नाम इन्हें क्यों दिया गया है। द नेम निडेरिया has been given to this group of animals due to the presence of special cell called nidocyte. Nidocyte बेटा specific cell है. These cells give rise to nematocyst. What are nematocyst? These nematocyst the stinging cell है. Stinging जो डसते हैं, अपने प्रे को डसते हैं, स्टिंग करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है ऑफ दिस ग्रुप। आइए बेटा देखते हैं कि यहाँ पर नीडोसाइट क्या है और निमेटोसिस्ट किसे कहा गया है। ये आपको एक हाइड्रा दिखाया हुआ है जो फाइलम सीलेंटेट का मेंबर है, नीडेरियन इसे कहेंगे। ये सेसाइल है, इक्वेटिक है, फ्रेश वाटर में रहता है बेटा। ये इसके टेंटिकल हैं यहाँ पर, और इसकी सिमेट्री रेडियल सिमेट्री है, इसीलिए इसे ग्रेड रेडिएटा में इंक्लूड किया गया है। इस टेंटिकल की बेटा ये आपको यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में 2 लेयर्स नज़र आ रही हैं। ये एंडोडर्म है, और ये बाहर लेयर जो है एक्टोडर्म है। अब चूंकि एंडोडर्म जो है इस मेजर कैविटी जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, तो इसलिए एंडोडर्म को यहाँ पर गैस्ट्रोडर्म भी कहते हैं, और आउटर लेयर जो है वो यहाँ पर एक्टोडर्म है। इस एक्टोडर्म में बेटा यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक सेल नज़र आ रहे हैं। इसको जब माइक्रोस्कोप में देखा तो ये आपको एक सेल दिखाई दे रहा है, ये इस सेल का नाम यहाँ पर नीडोसाइट है। इस सेल के अंदर एक और सेल यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसका नाम यहाँ पर बेटा निमेटोसिस्ट है। ये निमेटोसिस्ट का बेटा यहाँ पर एक आपको सफेरिकल ये जो गोल सा आउटलाइन नज़र आ रही है, ये कैप्सूल कहलाएगा, और इसके अंदर एक क्वाइल्ड टिब्यूल मौजूद है। ये इसका बेटा यहाँ पर एक पॉइंटेड एंड है, जिसे ट्रिगर कहा जाता है। जैसे ही कोई भी प्रे जो क्रैब हो सकता है, इक्वेटिक मतलब आर्थ्रोपोड हो सकता है, टच करेगा इस ट्रिगर को, तो ये ट्रिगर एक बेटा यहाँ पर एक छोटा सा लिड लगा हुआ है, अपर कोलम जिसका मतलब ढकना होता है, ढकना सा लगा हुआ है। ये देखिए लिड जो है ये ओपन हो गया। यहाँ पर ओपन होने के बाद क्या हुआ बेटा, ये पूरा जो स्ट्रक्चर था जिसका नाम निमेटोसिस्ट है, वो बाहर को इजेक्ट हो गया। इजेक्ट होने के बाद ये टिब्यूल आ गया बेटा यहाँ पर, और ये टिब्यूल प्रे के इर्द गिर्द क्वाइल हो गया। अब प्रे को बेटा इसने क्या करना है, स्टिंग करना है, और इसको पैरालाइज कर देगा प्रे को, और प्रे इस तरह उसके मतलब है कि उसको आसानी से ये कैप्चर कर सकेगा। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको नीडोसाइट का दिखाया हुआ है, ये नीडोसाइट यहाँ पर इस एनिमल्स भी मौजूद होते हैं, और उसके अंदर स्टिंगिंग सेल हैं जिनका नाम निमेटोसिस्ट है, और इस पूरे सेल का स्ट्रक्चर जो दिखाया हुआ है नीडोसाइट है, इसलिए इनका नाम रख दिया गया नीडेरिया, यानी एनिमल्स विद स्पेशल सेल known as nidocyte. बेटा फाइलम सीलेंटेटा और निडेरिया। अब बेटा इनका सबसे पहले देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं, तो निडेरियंस हैव डबल लेयर्स।
organization and are therefore diploblastic, having tissue grade organization. यानी यहाँ पर टिश्यू की फॉर्मेशन हो चुकी है एंड हैव ऑर्गन, यानी ये यू मेटाजोआ का ग्रुप है। और यू मेटाजोआ में आपको बताया गया था कि यहाँ पर टिश्यू की फॉर्मेशन है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है और ऑर्गन भी फॉर्म हो चुके हैं। जबकि इससे पहले हमने जो पैराजोआ पढ़ा था, पैराजोआ में भी मल्टीसेलुलर एनिमल थे, लेकिन उनमें टिश्यू और ऑर्गन की फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए उनको हमने पैराजोआ में पढ़ा। अब बेटा ये यू मेटाजोआ का फर्स्ट ग्रुप है जिसका नाम ग्रेट रेडिएटा है। अब रेडिएटा क्यों कहा कि इनकी सिमेट्री रेडियल है बेटा। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट 2 जर्मिनल लेयर्स आर फॉर्म, 2 लेयर बनती हैं, द आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। बेटा एंडोडर्म को बजा औकात गैस्ट्रोडर्म भी कहते हैं, चूंकि ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के इर्द गिर्द मौजूद है, इसलिए इसको गैस्ट्रोडर्म भी कहा जाता है। फ्रॉम विच देयर बॉडीज आर कंस्ट्रक्टेड, इनकी बॉडी जो है बनी हुई है। एक्टोडर्म फॉर्म आउटर कवरिंग एंड सम सेल ऑफ दिस लेयर इन मोस्ट एनिमल गिव राइज टू न्यूमेटोसिस्ट, while the endoderm जो इनर लेयर है, सेल बिकम स्पेशलाइज्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनमें एक ही मेजर कैविटी है बेटा। यहाँ पर बेटा हाइड्रा की डायग्राम दिखाई गई है, ये मेन कैविटी है। यहाँ पर देखें एक टिप के ऊपर यहाँ पर एक ओपनिंग है जिसे माउथ कहते हैं, और यहाँ पर सिंगल ओपनिंग है यानी माउथ ही है, और इसी माउथ से इंजेशन भी होगी और फूड की इजेशन यानी रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड भी इस सिंगल ओपनिंग से होगी। माउथ के इर्द बेटा यहाँ पर टेंटिकल वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे हैं। मेन कैविटी का नाम यहाँ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा गया है बेटा। अब इसकी 2 लेयर्स बताई गई हैं, जैसे कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है तो बेटा ये देखिए आपको यहाँ पर आउटर लेयर ऑफ सेल है जिसका नाम यहाँ पर एपिथेलियो मस्कुलर सेल कहा गया है, और जो इनर लेयर है यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसे गैस्ट्रोडर्मिस या इसे एंडोडर्म कहते हैं। इन बिटवीन 2 लेयर्स यानी एपिडर्मिस या एक्टोडर्मिस के दरमियान और गैस्ट्रोडर्म के दरमियान बेटा एक और जेली लाइक मास यहाँ पर मौजूद है जिसका नाम मिजोग्लिया या मीजनकाइम कहते हैं बेटा। और ये आपको देखिए अंदर की तरफ यहाँ पर फ्लैजिलेटेड सेल दिखाई दे रहे हैं, और ये मेन कैविटी इसकी बॉडी की है जिसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यहाँ पर रिप्रेजेंट इसे किया गया है। बिटवीन द 2 लेयर्स, जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के दरमियान इज ए जेली लाइक मिजोग्लिया प्रेजेंट है बेटा, जेली लाइक है। इन दिस एनिमल देयर इज ओनली 1 कैविटी है विच सर्व एज डाइजेस्टिव एज वेल एज बॉडी कैविटी। अब डाइजेस्टिव कैविटी को बेटा एंटीरॉन कहा जाता है बायोलॉजी में, और जो बॉडी कैविटी है, जो मेन कैविटी होती है, उसे सीलोम कहते हैं। तो इनमें एक ही कैविटी है, वही सीलोम के तौर पे एक्ट कर रही है, और वही कैविटी डाइजेस्टिव कैविटी के तौर पे एक्ट कर रही है, इसलिए इस कैविटी को सील एंटीरॉन कहते हैं, और यही वजह इसका नाम सीलेंटेटा रखा गया है, विच इज कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और एंटीरॉन भी कहा जाता है, एंड ओपन टू आउटसाइड बाय ओनली 1 ओपनिंग द माउथ, एक ही ओपनिंग मौजूद है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, देखिए सिंगल ओपनिंग है जिसे माउथ कहा गया है, और ये मेन कैविटी है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। सो द एनिमल ऑफ दिस ग्रुप हैव सैक लाइक डाइजेस्टिव कैविटी और सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो व्हाट इज सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम? सच डाइजेस्टिव सिस्टम having only 1 opening the mouth जिनमें मौजूद हो, acting for या working for ingestion of food and egestion of food, यानी फूड का इनटेक करना, फूड का हासिल करना इसी ओपनिंग से होगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगी वो भी इसी ओपनिंग, सेम ओपनिंग से रिमूव होगी। और ये एनिमल बेटा इक्वेटिक है, फ्रेश वाटर है, सेसाइल है, किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है। तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें सिंगल ओपनिंग मौजूद हो, जिसका नाम यहाँ पर माउथ है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम को सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो कभी कभार ये बात शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय सैक लाइक और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम? तो आप ऐसे डिफाइन करेंगे, द डाइजेस्टिव सिस्टम having only 1 opening, the mouth, for ingestion and egestion of food.
In coelenterate, the arrangement of body part is in relation to centralized axis. सेंट्रलाइज एक्सिस के इर्द गिर्द अरेंजमेंट है बॉडी पार्ट्स की, इसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल, यानी इनकी जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री है। अब बेटा देखते हैं रेडियल सिमेट्री किसे कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल वेयर देयर इज ए correspondence in form and arrangement of parts so that a plane passing through center divide it into similar halves, सिमिलर हाफ में से डिवाइड किया जा सके और उनकी बॉडी की पार्ट्स की जो अरेंजमेंट है वो इन करस्पॉन्डेंस से है इन द शेप या विद द शेप ऑफ द एनिमल। द coelentrates हैव रेडियल सिमेट्री है एंड आर इक्वेटिक है बेटा, इनका हैबिटेट क्या बेटा इक्वेटिक, फाउंड बोथ इन मेराइन एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट। ये देखिए बेटा रेडियल सिमेट्री कैसे होगी बेटा, देखें ये आपको एक बॉडी दिखाई गई है जिसकी एक रेडियल सिमेट्री है, दरमियान में यहाँ पर माउथ मौजूद है और माउथ के इर्द गिर्द यहाँ पर सिमेट्रिकली जो है बॉडी पार्ट्स अरेंज हैं इन ए रेडियल वे। तो बेटा यहाँ पर देखिए इमेजिनरी एक लाइन पास की गई है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इस लाइन से भी डिवाइड किया जा सकता है, इस प्लेन से भी डिवाइड किया जा सकता है, किसी भी पॉइंट से बेटा इंडिविजुअल को अगर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जाए, ऐसे इंडिविजुअल की सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा निडेरिया बेटा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। सिलेंट्रेट रेंज इन साइज, बेटा अब इनका साइज देखना है फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक, छोटा सा जो माइक्रोस्कोप से नजर आएगा, नेकेड आई से नजर नहीं आएगा बेटा। इसकी एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रा दिया हुआ है और ये हाइड्रा को मैंने बेटा रेड में लिखा हुआ है, ये MCQ है कि माइक्रोस्कोपिक सिलेंट्रेट का नाम बताएं। बेटा हाइड्रा है जो फ्रेश वाटर बेटा ये सिलेंट्रेट है। टू मैक्रोस्कोपिक लार्ज साइज, और इसके एग्जाम्पल बेटा ब्रेकियो सेरेंथस है बेटा, ब्रेकियो सेरेंथस, और ये हाइड्रोजोन है, यानी क्लास इनकी हाइड्रोजोआ क्लास होती है बेटा, उससे ये बिलोंग करने वाला पोलिप है। पोलिप का मतलब है बेटा यहाँ पर कप शेप स्ट्रक्चर है इसका, दैट में रीच 2 मीटर बेटा, अंडरलाइन करेंगे इसकी लेंथ 2 मीटर हो सकती है इन लेंथ। निडेरियंस आर फाउंड इन 2 बेसिक फॉर्म, बेटा बेसिक फॉर्म यहाँ पर कौन सी हो सकती है पोलिप, पोलिप का मतलब यहाँ पर कप शेप स्ट्रक्चर, एंड मेडुसा अम्ब्रेला लाइक। अब बेटा यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय पोलिप एंड मेडुसा, अभी हम बात करते हैं पहले पोलिप और मेडुसा के बारे में, लेकिन इससे पहले हम बताएं आपको कि व्हाट इज पोलिप या व्हाट आर पोलिप्स। पोलिप्स आर सिलेंड्रिकल एनिमल्स हैं बेटा, विच इन मोस्ट केस आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन है, इनका काम फूड को रिसीव इंजेस्ट करना है, फूड को इनटेक करना है, इसलिए इनका फंक्शन न्यूट्रिटिव है। हिंस नेम्ड एज गैस्ट्रोजोइड, जोइड बेटा यहाँ पर एक इंडिविजुअल को कहा गया है जिसका मेन फंक्शन क्या है फूड को हासिल करना है। बेटा यहाँ पर देखिए ये एक हाइड्रा दिखाया हुआ है, देखिए आप ये कप शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इसका एलएस ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है। यहाँ पर मेन ओपनिंग है जो माउथ और इनस बोथ फंक्शन परफॉर्म कर रही है, और ये आपको देखिए मेन कैविटी है जिसका नाम यहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी रिप्रेजेंट किया गया है। अब बेटा ये जो बॉडी है इसे हम यहाँ पर पोलिप कहेंगे, कप शेप है, सिंगल ओपनिंग एट द टिप और ओपनिंग के इर्द बेटा टेंटिकल सिमेट्रिकली रेडियल फॉर्म में अरेंज हैं। जबकि बेटा देखिए ये आपको स्ट्रक्चर अम्ब्रेला लाइक दिखाई दे रहा है, ये इसका सिंगल ओपनिंग है माउथ एंड एनस, इस अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर मेडुसा कहेंगे, और माउथ के इर्द गिर्द देखें इक्वली मार्जिन के ऊपर टेंटिकल आपको दिखाई दे रही है, और ये इसकी मेन कैविटी है जिसका नाम यहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जो बॉडी में हर पार्ट्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो स्ट्रक्चर अम्ब्रेला शेप है इसे हमने यहाँ पर मेडुसा कहा है, और बेटा इस मेडुसा में इस जगह पर यहाँ पर सेक्स ऑर्गन यानी गोनेड्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए मेडुसा का मेन फंक्शन बेटा रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती है, पर्टिकुलरली इसका रोल जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है, इसलिए उसका जोइड को हम मेडुसा कहेंगे। यहाँ पर बेटा मेडुसी आर अम्ब्रेला लाइक है इन फॉर्म, स्ट्रक्चर में जैसे आपको दिखाया गया कि अम्ब्रेला लाइक फॉर्म में है, दीज आर फ्री स्विमिंग होंगे,
मेडुसा आर इन्वॉल्व इन सेक्स और रिप्रोडक्शन एज दे हैव गोनेड। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इनमें सेक्स आर्गन मौजूद होते हैं और सेक्स आर्गन जो हैं वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये फ्री स्विमिंग ज़ोइड यानी इंडिविजुअल होगा। द माउथ इज सराउंडेड बाय सीरीज ऑफ टेंटिकल। दीज बेयर, इन टेंटिकल पे क्या मौजूद है? स्टिंगिंग सेल या निमेटोसिस्ट है विच आर आर्गन ऑफ डिफेंस एंड ऑफेंस। अपना दिफा करना और हमला करने की सलाहियत इनके ऊपर मौजूद है। बेटा यहाँ पर ये आपको मेडुसा दिखाया हुआ है, देखिए अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है ये। बेटा ये मार्जिन पे देखें लार्ज नंबर में ये सीरीज ऑफ टेंटिकल प्रेजेंट है और माउथ के इर्द गिर्द भी बेटा यहाँ पर आपको कुछ टेंटिकल नज़र आ रहे हैं जिन्हें ओरल आर्म कहते हैं। इनका काम फूड को कैप्चर करना है। और ये सेंटर में माउथ है, ये मेन कैविटी है जिसे हम यहाँ पर सेंट्रल स्टमक या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। और ये बेटा आपको देखिए यहाँ पर वाज़े तौर पर गोनेड्स यानी सेक्स आर्गन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसका मेजर रोल जो है मेडुसा का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। और ये मेडुसा क्लियर कर देखें बिल्कुल वाज़े तौर पे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। बेटा सिलेटेट आर कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का मतलब यहाँ पर क्या है? फीड अपॉन स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच कम इन कॉन्टेक्ट विद देम। दीज ऑर्गेनिज्म आर इमोबिलाइज्ड। वो जो प्रे है, जो भी ऑर्गेनिज्म इनको कॉन्टेक्ट करेगा वो इमोबिलाइज्ड हो जाएंगे। इमोबिलाइज्ड का मतलब है वो मूव नहीं कर सकेंगे, पैरालाइज हो जाएंगे। कैसे होंगे बेटा? बाय निमेटोसिस्ट, स्टिंगिंग सेल है जो उसको डसते हैं। एंड टेकन इनटू द डाइजेस्टिव कैविटी एज फूड where it is digested and then distributed by diffusion। डिफ्यूजन होगी, कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनमें मौजूद नहीं है क्योंकि ये सिंपल एनिमल हैं। नर्वस सिस्टम देखते हैं बेटा इन एनिमल्स में कैसा है। द नर्वस सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल का एक जाल बना हुआ है जिसे हम डिफ्यूज्ड टाइप नर्वस सिस्टम कहते हैं। डिफ्यूज्ड का मतलब है थ्रू आउट द बॉडी जो है न्यूरॉन का एक नेटवर्क है, जाल है। फॉर्मिंग एन इरेगुलर नेट और प्लेक्सिस। प्लेक्सिस का मतलब यहाँ पर नेटवर्क है इन द बॉडी वॉल। देयर इज नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब यहाँ पर है कि ब्रेन और एंड स्पाइनल कार्ड एब्सेंट है, उसकी फॉर्मेशन नहीं हुई। चूंकि ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है इसलिए यहाँ पर कोई भी ब्रेन फॉर्मेशन नहीं है। तो बेटा अब यहाँ पर बात क्लियर हो गई कि इनकी जो न्यूट्रिशन है, और ये न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कार्निवोर हैं और ये शिकार करते हैं, अपने प्रे को कैप्चर करते हैं। बेटा यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, ये एक हाइड्रा है, ये इसके टेंटिकल हैं, यहाँ पर इसका माउथ मौजूद है। टेंटिकल के ऊपर देखिए ये आपको एक्टोडर्म जो है, इसके ऊपर निमेटोसिस्ट बड़े वाजे दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही कोई प्रे इनके ट्रिगर के साथ कांटेक्ट करता है, टच करता है, तो ये ऑपरकुलम देखें ओपन हो गया और ये यहाँ से निमेटोसिस्ट इजेक्ट हुआ और प्रे के इर्द गिर्द देखे इसने यहाँ पर कॉइल कर लिया है और डिस्चार्ज किया है ऑफ थ्रेड को, देखिए यहाँ पर। और ये थ्रेड बेटा यहाँ पर जाने के बाद, कॉइल होने के बाद उसे स्टिंग कर रहा है, जिसकी वजह से प्रे यहाँ पर पैरालाइज्ड हो जाएगा और इमोबिलाइज्ड होगा, मूव नहीं कर सकेगा। और फिर टेंटिकल जो हैं तमाम के तमाम जो है उसी सिमत में झुक जाएंगे और उस प्रे को कैप्चर करेंगे। जैसे प्रे कैप्चर होगा, माउथ ओपन हो जाएगा यहाँ से और वो प्रे को इंजेस्ट कर लेंगे इनटू द मेजर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। तो बेटा ये आपको यहाँ पर नीडोसाइट दिखाया हुआ है और इसके अंदर ये निमेटोसिस्ट बड़े वाज़े तौर पर ये डिस्चार्ज निमेटोसिस्ट है और ये इनक्लोज्ड निमेटोसिस्ट की डायग्राम यहाँ पर दी गई है। ये देखिए बेटा यहाँ पर, अब आप गौर से देखें निमेटोसिस्ट की डायग्राम। ये नीडोसाइट है, ये इसका न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और ये इसके अंदर एक ट्यूब स्ट्रक्चर है और ये निमेटोसिस्ट दिखाई दे रहा है और ये ट्यूब जो है वो कॉइल्ड नज़र आ रही है। ये इसके ऊपर बेटा यहाँ पर ऑपरकुलम है, ये नीडोसिल या ट्रिगर इसे कहते हैं। जैसे ही कोई प्रे इस नीडोसिल के साथ अटैच होता है, कॉन्टैक्ट करता है, तो नीडोसिल जो है ओपन कर देगा ऑपरकुलम को। ऑपरकुलम ढकने को कहा गया बेटा, लिड भी कहते हैं इसे, LID लिड। ये ऑपरकुलम देखें यहाँ पर ओपन हुआ और निमेटोसिस्ट डिस्चार्ज हो गया। ये ट्यूब है बेटा, इसके ऊपर स्पाइन लगे हुए हैं बेशुमार और ये स्पाइन जो है वो स्टिंगिंग
रोल प्ले कर रहे हैं और ये स्टिंग कर लेते हैं अपने प्रे को और कैप्चर कर लेते हैं और पैरालाइज करते हैं। जैसे ये पैरालाइज करते हैं, टेंटिकल जो है तमाम के तमाम जो हैं कीमो टैक्टिकली झुक जाएंगे। कीमोटैक्टिकली का मतलब है जैसे ही प्रे को ये स्टिंग करेंगे, प्रे की बॉडी से बॉडी फ्लूइड निकलेगा। उस बॉडी फ्लूइड एक केमिकल है, उस केमिकल को डिटेक्ट करते हैं टेंटिकल, और तमाम टेंटिकल उधर झुकने के बाद उस प्रे को कैप्चर करेंगे। माउथ ओपन हो जाएगा और ओपनिंग ऑफ ओपन माउथ से बेटा यहाँ पर ओपन माउथ से वो प्रे को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में पोस्ट कर देंगे और ये इंजेक्शन हो जाएगी। और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में बेटा वहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट होंगे और मेन डाइजेस्टिव कैविटी है और वहाँ पर फूड डाइजेस्ट कर ली जाएगी। बेटा मोस्ट मैनी कॉलोनियल सिलेंट्रेट सच एज कोरल, ये बेटा एनिमल का नाम है और ये मेराइन होते हैं, समंदर में पाए जाने वाले ये सिलेंट्रेट हैं। प्रोड्यूस हार्ड एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम। तो बेटा आज हम स्केलेटन के बारे में बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्केलेटन होगा। तो ये बेटा आपको यहाँ पर एक कोरल एनिमल दिखाए हुए हैं जो समंदर में मौजूद हैं। इसका LS लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया हुआ है। ये मेन कैविटी है जिसका नाम यहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये ओपनिंग है माउथ। और देखिए ये टेंटिकल हैं और टेंटिकल के ऊपर देखिए लार्ज नंबर में निमेटोसिस्ट जिन्हें स्टिंगिंग सेल कहा गया है वो मौजूद है। और इसकी ये बेटा ये लेयर है, ये लेयर देखिए ये बाहर वाली जो लेयर है ये यहाँ पर दिखाई गई है जो जू एंथीली कहा जाता है, जिन्हें जू एंथीली ये जू एक्जेंथीली जो है ये मौजूद है। निमेटोसिस्ट आपको ये देखिए एक्टोडर्म में नज़र आ रहे हैं बेटा यहाँ पर। और ये भी देखें दूसरा कि यहाँ पर कोरल दिखाया हुआ है, इनका काम कोरल रीफ बनाना है। और ये जो बाहर आपको स्केलेटन नज़र आ रहा है, ढांचा सा नज़र आ रहा है, ये एक्सोस्केलेटन है और इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट जो यहाँ पर मौजूद है बेटा, इट इज सेक्रेटेड बाय एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल इसको सेक्रेट करेंगे दैट टेक लाइम। अब बेटा एपिडर्मल सेल जो थे जिन्हें एक्टोडर्मल सेल भी कहा जाता है या एपिडर्मस भी कहा जाता है, इन्होंने ये लाइम ऑब्टेन किया था फ्रॉम सी वाटर से। द स्केलेटन ऑफ कोरल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, जजीरा जिसे कहते हैं, और लार्ज कोरल रीफ। रीफ का मतलब बेटा यहाँ पर चट्टान है, बहुत बड़ी बड़ी ये चट्टान बनाते हैं। स्केलेटन को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो आपको ये देखिए ये कोरल एनिमल्स हैं, इनके टेंटिकल आपको वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहे हैं। इसका ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया है, ये माउथ, ये मेन कैविटी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जिसे स्टमक भी कहा गया है, और बाहर जो लेयर नज़र आ रही है आपको ये गैस्ट्रोडर्मिस है। और इसके बाद बेटा ये देखें मिजोग्लिया वगैरह मौजूद है, यानी इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के दरमियान मास मौजूद है। ये एंडोडर्म ये नज़र आ रही है बेटा यहाँ पर, एंडोडर्मस इसे कहते हैं या गैस्ट्रोडर्मस भी कहा गया है जैसे यहाँ लेबल किया गया है। और ये बाहर वाली लेयर जो है आउटर एपिडर्मस, ये एक्टोडर्म है, इनके दरमियान में ये जेरी लाइक मास वाइट कलर में जिसे मिजोग्लिया कहा गया है ये आपको दिखाई दे रहा है। और बेटा देखिए इसकी एक्टोडर्म जो है वो यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक एक्सोस्केलेटन सेक्रेट कर रही है और ये डिपॉजिट होता जा रहा है और इसके बाद ये कोरल आइलैंड बन जाएगा, में कन्वर्ट हो जाएगा या लार्ज कोरल रीफ में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा जैसे कि हैबिटेट बताया गया है कि मोस्ट स्पीशीज आर सेसाइल है और इक्वेटिक है। और सेसाइल का मतलब है कैन नॉट मूव, फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रा है। लेकिन ओबिलिया इसकी एग्जांपल है बेटा यहाँ पर सी एनीमोन एंड कोरल्स, ये इसकी एग्जांपल दी गई हैं। वाइल अदर्स आर फ्री लिविंग है एंड मोटाइल हैं जैसे कि जेलीफिश इसकी एग्जांपल है बेटा यहाँ पर। मैनी लिव एज सोलेटरी इंडिविजुअल, अकेले रहते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रा है, जेलीफिशेस हैं एंड सी एनीमोन है। एंड क्वाइट ए लार्ज नंबर, और कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी तादाद में इकट्ठे रहते हैं फार्मिंग कॉलोनी, तो इसलिए उनको कहा गया है दे आर कॉलोनियल होते हैं। फॉर एग्जांपल फाइसेलिया या विलेला है बेटा, ये कॉलोनियल सिलेंट्रेट हैं। और जो सोलेटरी है वो यहाँ पर हाइड्रा, जेलीफिश, अकेले रहने वाले। ए कॉलोनी इज एन एग्रीगेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है।
उन इंडिविजुअल को हम यहाँ पर ज़ोइड कहते हैं, दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन फॉर द कॉलोनी, कॉलोनी के लिए डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बेटा यहाँ पर आपको देखें डिफरेंट मेंबर दिखाए गए हैं। ये हाइड्रा है जो सोलेटरी है, ये जेलीफिश दिखाई गई है जो मेडूसी फॉर्म में होती है, मेडूसा है यानी अम्ब्रेला शेप है, ये बेटा पुलिप है, ये सी एनीमोन दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये भी अकेला मौजूद है, सोलेटरी हो इंडिविजुअल है और ये पुलिप की फॉर्म में है। ये ओबिलिया कॉलोनी है, देखिए डिफरेंट टाइप के यहाँ पर ज़ोइड आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ज़ोइड ये पुलिप फॉर्म में है। देखिए यहाँ पर एक ये ज़ोइड दिखाई दे रहा है, इसे ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं। ये यहाँ पर मेडूसी फॉर्म में देखिए ये मेडूसा नज़र आ रहा है। तो ये आरिलिया यानी जेलीफिश है। ये बेटा यहाँ पर पिन्ना टूला है बेटा यहाँ पर, और ये भी यहाँ पर फंजिया है। यहाँ पर ये डायग्राम फंजिया की दिखाई हुई है। ये फाइसेलिया है, ये कॉलोनियल फॉर्म है, और मैराइन है बेटा। बेटा आप इनकी रिप्रोडक्शन देखना चाहते हैं, रिप्रोडक्शन किस तरह की है बेटा इनमें। इन सीलेंट्रेट रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मीन्स। बेटा फॉर एग्जांपल एसेक्सुअल किन में होती है, हाइड्रा, हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ बर्ड, बर्ड बनाता है। बेटा बर्ड क्या है यहाँ पर, अनइक्वल एसिमेट्रिकल डिवीजन को हम बर्ड कहते हैं, इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं। बेटा ये जैसे डायग्राम में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ये आपके पास यहाँ पर एक हाइड्रा है जो सेसाइल है, ये छोटा सा देखिए एक उभार सा नज़र आ रहा है डायग्राम नंबर 1 में। ये एक बर्ड है, ये बर्ड फिर बेटा ग्रो करेगा, उसके टेंटिकल देखें, यहाँ पर टेंटिकल की फॉर्मेशन हो चुकी है, सेंटर में माउथ है, दरमियान वाला हिस्सा सेवरल हो चुका है, लेकिन जो बेस है जहाँ से ये अटैच है मेन बॉडी से, ये ऐसे ऐसे कंस्ट्रिक्ट होता जाएगा देखें, और पूरा एक बर्ड जो है हाइड्रा की फॉर्म को अटेन कर रहा है, हाइड्रा की फॉर्म की शक्ल में बन चुका है। कुछ अरसे के बाद बेटा ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और स्विम करता हुआ कहीं और जाकर सेटल हो जाएगा और अटैच हो जाएगा। तो आपने देखा कि एक हाइड्रा से बर्ड की फॉर्म में एक न्यू हाइड्रा बन गया। इस प्रोसेस को बर्डिंग कहेंगे, और ये बर्ड क्योंकि ये बर्ड बना है, दिस प्रोसेस कॉल्ड बर्डिंग। तो देखिए पेरेंट हाइड्रा ये दिखाया हुआ है, ये डेवलपिंग बर्ड है, ये न्यू बर्ड बना, और न्यू बर्ड जो है सेपरेट होकर, तो ये प्रोसेस मेरा जो यहाँ पर हुआ, तो रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअली है हाइड्रा बाय बर्डिंग। तो बेटा जैसे ये बर्ड बन चुका है ऑन इट्स सरफेस पे, तो द बर्ड आफ्टर सम टाइम सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट, देखिए सेपरेट हुआ पेरेंट बॉडी से एंड डिवेल्प इनटू न्यू इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन का टॉपिक चल रहा है बेटा यहाँ पर। ओबिलिया जो कॉलोनियल और सीलेंट्रेट है, फॉर एग्जांपल देयर इज एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों रिप्रोडक्शन में होती हैं, और ये अल्टरनेट है बेटा। बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम डायग्रामेटिकली आपको दिखा देते हैं। ये आपको यहाँ पर ओबिलिया कॉलोनी दिखाई हुई है, ये ओबिलिया कॉलोनी है। ये एक इसका ज़ोइड है, ज़ोइड का मतलब इंडिविजुअल है, पोलिप है जो फीडिंग के लिए है, न्यूट्रिटिव ज़ोइड इसे कहते हैं। और बेटा यहाँ पर देखिए ये रिप्रोडक्टिव ज़ोइड है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और इसका नाम यहाँ पर ब्लास्टोस्टाइल है। तो बेटा यहाँ पर बताया गया है कि इट हैज़ ए काइंड ऑफ ज़ोइड नोन एज ब्लास्टोस्टाइल। ये ब्लास्टोस्टाइल, ये देखिए ब्लास्टोस्टाइल की ये डायग्राम दिखाई हुई है यहाँ पर। और इसके अंदर देखिए बेटा एसेक्सुअल बडिंग से एक प्रोसेस हो रहा है, और मेडूसा फॉर्म में देखिए ये अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ये इमर्जिंग आपको मेडूसा दिखाया हुआ है, ये बहुत सारे मेडूसी हैं। और ये जो आपको देखें डार्क कलर का एक जिस आपको धब्बा सा दिखाई दे रहा है, ये इसके सेक्स आर्गन है जिन्हें हम गोनेड कहते हैं। अब ये फीमेल सेक्स आर्गन है, ये एग प्रोड्यूस करेंगे, और ये मेल सेक्स आर्गन है, यहाँ पर ये स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ये जो ब्लास्टोस्टाइल है विच गिव राइज टू इंडिविजुअल ज़ोइड कॉल्ड मेडूसा, देखिए यहाँ पर इन्होंने मेडूसा प्रोड्यूस किया है एसेक्सुअल प्रोसेस से, जिसे बडिंग कह रहे हैं बाय एसेक्सुअल मेथड। उसके बाद बेटा ये मेडूसा पे चूंकि सेक्स आर्गन मौजूद हैं, मेडूसा व्हेन रिलीज इन वाटर डिवेल्प रिप्रोडक्टिव आर्गन विच प्रोड्यूस गैमीट, देखिए ये रिप्रोडक्टिव आर्गन डिवेल्प हुए गोनेड, और इन्होंने गैमीट प्रोड्यूस किए दैट यूनाइट टू फॉर्म जाइगोट। ये जाइगोट देखिए ये एग ये स्पर्म फ्यूज हो रहे हैं, जाइगोट बना, जाइगोट बेटा डिवेल्प होगा, और एक छोटा सा लार्वा डिवेल्प होगा जिसे हम ब्लास्टूला कहेंगे। ब्लास्टूला फिर बेटा जिसे प्लेनुला कहेंगे इस लार्वा को। ये प्लेनुला स्विम करता हुआ, क्योंकि इसकी सरफेस पे बारीक बारीक जो है यहाँ पर सीलिया मौजूद हैं, सीलिया की हेल्प से ये मूव करेगा, और किसी जगह पर प्लेनुला लार्वा जो है सेटल होने के बाद एक न्यू
कॉलोनी बनाएगा, स्टार्ट न्यू कॉलोनी बाय एसेक्सुअल बडिंग। तो बेटा ये दोबारा ये देखें, ओबेलिया कॉलोनी डिवेल्प हो चुकी है। तो विच ओबेलिया कॉलोनी जो है इज अगेन फॉर्म, देखिए अगेन बन गई। तो बेटा आपने यहाँ गौर किया कि एक प्रोसेस यहाँ पर एसेक्सुअल और दूसरा जो प्रोसेस बेटा ये सेक्सुअल हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। तो इस तरह की लाइफ साइकिल को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं कि वन जनरेशन जो है रिप्रोड्यूस कर रही है एसेक्सुअली और जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से कहेंगे द लाइफ साइकिल ऑफ सीडेंटेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। There are two generation है, one reproduces by sexual means and the other by asexual means। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब हमने चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था प्लांट्स का, तो वहाँ पर भी हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ी थी, लेकिन वहाँ पर हमने गेमेटोफाइट जो था वो आपको बताया था हैप्लॉइड जनरेशन होती है और स्पोरोफाइट वहाँ पर डिप्लॉइड जनरेशन है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखिए बोथ जनरेशन आर डिप्लॉइड है, इनमें कोई जनरेशन हैप्लॉइड नहीं है। और यहाँ पर ना ही गेमेटोफाइट है और ना ही यहाँ पर मतलब गेमेटोफाइट नहीं है और ना ही स्पोरोफाइट है, बल्कि बोथ जनरेशन डिप्लॉइड है, वन सेक्सुअली एंड अदर जनरेशन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। तो ऑफ इसलिए से हम यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह तो रहे हैं, लेकिन जोलॉजिस्ट इस बात को नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में वन जनरेशन जो है हैप्लॉइड यानी गेमेटोफाइट और सेकंड जनरेशन जो है स्पोरोफाइट वो डिप्लॉइड है। लेकिन यहाँ पर बोथ जनरेशन आर डिप्लॉइड है, इसलिए इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को जोलॉजिस्ट एक और टर्मिनोलॉजी देते हैं, उसका नाम है मेटास्टेसिस, मेटाजेनेसिस कहते हैं बेटा इसे। तो ये जनरेशन क्या कहलाएगी, मेटाजेनेसिस। तो ऑफन द टू जनरेशन कॉन्सिस्ट ऑफ वन फ्री लिविंग है जो मेडुसा है एंड वन अटैच स्टेज है। देयरफॉर asexual जनरेशन एंड सेक्सुअल जनरेशन अल्टरनेट विद वन अनदर। और ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है, दिस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एग्जाम्पल है बेटा ओबिलिया। तो ओबिलिया में देखिए बेटा यहाँ पर जैसे कि डायग्रामेटिकली दिखाया गया है, ये ब्लास्टोस्टाइल है जो बडिंग के प्रोसेस से बड की फॉर्म में मेडुसा प्रोड्यूस कर रहा है। और ये मेडुसा फ्री लिविंग है, इनके ऊपर सेक्स ऑर्गन डेवलप हुए, यहाँ पर इन्होंने सेक्स गेमेट पैदा किए, एग एंड स्पर्म ये आपस में फ्यूज़ करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, ये सेक्सुअल प्रोसेस है। और उसके बाद बेटा यहाँ पर डेवलपमेंट के दौरान एक लार्वा बनेगा, ब्लास्टुला लार्वा, और उसके बाद बेटा इसके ऊपर सरफेस पे सीलिया डेवलप हो जाएंगे जो स्विमिंग में हेल्प करेंगे। और इस लार्वे को यहाँ पर प्लेनुला लार्वा कहा गया है। और ये प्लेनुला लार्वा स्विम करता हुआ कहीं पेरेंट बॉडी से, पेरेंट कॉलोनी से दूर कहीं जाकर सेटल होगा, अटैच हो जाएगा और न्यू ओबिलिया कॉलोनी में डेवलप हो जाएगा। उस पर फिर बेटा ब्लास्टो स्टाइल फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और मेडुसा फिर बाद में सेक्सुअल। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है। बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो बेटा ये मेजर करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सीडेंटेट है, निडेरिया फाइलम का इंपॉर्टेंट करेक्टर है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है यहाँ पर मैनी, मॉर्फिज्म मीन फॉर्म या शेप है बेटा। तो यहाँ पर बताया गया है, इसको अब हम डिफाइन करते हैं, द अकरेंस ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल। यानी डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल जो है उनकी एग्जिस्टेंस है, उनका वजूद है इन द सेम कॉलोनी कॉल्ड जोइड। उन इंडिविजुअल को हम यहाँ पर जोइड कहते हैं, विद इन सेम ऑर्गेनिज्म या सेम कॉलोनी भी कहा जा सकता है। तो ये जो अकरेंस यानी ये मौजूद होना है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल, इन इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं, जोइड कहते हैं, विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म और सेम कॉलोनी इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। एग्जाम्पल इज इन ओबिलिया देर आर फीडिंग जोइड होंगे जो फीडिंग का काम करेंगे इस कॉलोनी में, जिन्हें हम गैस्ट्रोजोइड कहेंगे। फिर बेटा ऐसे इंडिविजुअल भी होंगे, ये इंडिविजुअल जो गैस्ट्रोजोइड है, ऐसे इंडिविजुअल भी मौजूद हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ओनली, जी गोनोजोइड उन्हें कहेंगे या ब्लास्टोस्टाइल भी कहते हैं। एंड फ्री लिविंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल मौजूद है जिसका नाम यहाँ पर मेडुसा है बेटा। तो बेटा यहाँ पर आपको ये दिखाया हुआ है एक कॉलोनी है, इस कॉलोनी में देखिए ये कप शेप
पोलिप वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसपे माउथ मौजूद है। इनका काम फीडिंग करना है, इसे हम गैस्ट्रोजोइड कह रहे हैं। और बेटा यहाँ पर देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्हें हमने यहाँ पर गोनोजोइड कहा है। यहाँ पर बेटा ये दूसरी कॉलोनी यहाँ पर दिखाई हुई है, ये फाइसेलिया कहलाता है। तो इसके ऊपर देखिए बेटा ये एक फ्लोट करने के लिए एक यहाँ पर एयर सैक मौजूद है जिसे निमेटोफोर कहते हैं, जो कॉलोनी को स्विम करेगा, फ्लोट करेगा इन द मेराइन वाटर। बेटा इसकी लोअर सर्फेस पे देखें डिफरेंट टाइप के जोइड निकल रहे हैं, जिनका ये देखिए रेड कलर में जो दिखाए हुए हैं कप शेप है, और इनके बाहर देखिए यहाँ पर एक ओपनिंग मौजूद है, ये गैस्ट्रोजोइड कहलाएंगे। और यहाँ पर बेटा देखें नेक्टोफोर मौजूद है, डिफरेंट टाइप के जोइड यहाँ पर मौजूद हैं। तो सम ऑफ द कॉलोनियल मेंबर हैव अप टू 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोइड। अंडरलाइन करेंगे, एमसीक्यू है, 5 डिफरेंट टाइप के जोइड मौजूद हैं, परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं फॉर द कॉलोनी। और ये एग्जाम्पल बेटा फाइसेलिया जी दिखाई हुई है बेटा यहाँ पर, ये देखें ओबिलिया कॉलोनी दिखाई हुई है बेटा यहाँ पर। ये ब्लास्टोस्टाइल है, ये ब्लास्टोस्टाइल रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बर्ड निकल रहे हैं, गोनोथिका इसकी आउटर कवरिंग है, अंदर गोनोफोर मौजूद हैं, जहाँ पर ये सेक्सुअल प्रोसेस हो रहा है बर्डिंग, और इसको गोनोजोइड कहेंगे बेटा। और ये कप शेप स्ट्रक्चर है, ये माउथ है, इनका काम क्या है बेटा, फूड को कैप्चर करना है, फीडिंग करना है, इसलिए इनका नाम गैस्ट्रोजोइड कह दिया बेटा। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सीलेंट्रेट आर, अब एग्जाम्पल देखना चाहते हैं हाइड्रा। तो हाइड्रा बेटा यहाँ पर देखें ये फ्रेश वाटर सीलेंट्रेट है, देखिए ये हाइड्रा है, सेसाइल है और सोलेटरी है, अकेला मौजूद है बेटा। ये इसके देखें बेसल डिस्क है जिससे ये अटैच होगा किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, और ये इसके साथ बर्ड निकल रहा है, बर्डिंग रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। इट एग्जिस्ट ओनली इन पोलिप फॉर्म, देखिए पोलिप वाला स्ट्रक्चर है, सिंगल माउथ है, मेजर कैविटी है जिसका नाम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी दिया गया है। देयरफॉर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट है इसमें बेटा। सेकंड एग्जांपल है ओबिलिया, ये मेराइन कॉलोनियल सीलेंट्रेट है दैट एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जैसे कि अभी आपको दिखाया गया है। तो ये बेटा यहाँ पर ओबिलिया कॉलोनी दिखाई हुई है। यहाँ पर देखिए ये आपको पोलिप नज़र आ रहे हैं जो न्यूट्रिटिव इन फंक्शन है, इनको हम गैस्ट्रोजोइड कहते हैं। और ये ब्लास्टोस्टाइल है जिसका काम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, इसे गोनोजोइड कहा गया है बेटा। एरिलिया जेलीफिश, द पोलिप इज रिड्यूस होगा और मेडुसा इज डोमिनेंट इन जेलीफिश। बेटा ये देखिए आपको जेलीफिश दिखाई हुई है, अम्ब्रेला शेप है, मेडुसा है। तो ये इसके सेक्स आर्गन यानी गोनेड आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये 4 इन नंबर हैं, देखें 1 2 3 एंड 4 गोनेड मौजूद हैं। सेक्स आर्गन है, ये मेल सेक्स आर्गन भी हो सकते हैं और फीमेल। और ये आपको कप लाइक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जेलीफिश मेडुसा डोमिनेंट है बेटा यहाँ पर। बेटा वी आर डीलिंग विद कॉमन एग्जांपल ऑफ सीलेंट्रेट एक्टिनिया, सी एनीमोन से कहते हैं बेटा। ये सी एनीमोन की देखें डायग्राम है, ये सब मेराइन है, और ये देखें अटैच है यहाँ पर, ये टेंटिकल है, सेंटर में माउथ है, ये भी आपको देखें सी एनीमोन दिखाया हुआ है। ये बेसल डिस्क के जरिए अटैच है, सेंट्रल माउथ, और उसके इर्द टेंटिकल वाजे नज़र आ रहे हैं। द बॉडी consist of polyp only, देखिए पोलिप है। एंटीरॉन इज डिवाइडेड बाय लार्ज पार्टीशन कॉल्ड मेजेंटेरीज, मेजेंटेरीज है बेटा, मेजेंटेरीज होती हैं इसके अंदर, दरमियान में पार्टीशन है ताकि एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जा सके बेटा। मेडरीपोरा, द बॉडी इज कवर्ड विद हार्ड एज, देखिए ये मेडरीपोरा दिखाया हुआ है, ये भी पोलिप है बेटा। देखें ये सेंटर में माउथ है, इर्द गिर्द टेंटिकल हैं, उस पर नेमेटोसिस्ट लगे हुए हैं टेंटिकल पे। ये मेन कैविटी है जिसे स्टमक या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है। और इसके बाहर बेटा देखिए एक्सोस्केलेटन है इन दी फॉर्म ऑफ थीका, और ये स्केलेटन जो है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होगा। तो लिखो बेटा देखें बॉडी इज कवर्ड विद हार्ड कैल्केरियस स्केलेटन फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दे आर कॉमनली कॉल्ड कोरल्स कहते हैं। स्केलेटन फॉर्म्स लार्ज कोरल रीफ बनेंगे और इवन स्मॉल आइलैंड बना देंगे। रीफ का मतलब यहाँ पर बेटा चट्टान है। अब व्हाट आर कोरल रीफ्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है बेटा, कोरल्स एनिमल का नाम है। कोरल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दी सेक्रीशन से बनेंगी, प्रोड्यूस बाय स्पेशलाइज्ड पोलिप दैट आर प्रेजेंट इन सर्टन सीलेंट्रेट में मौजूद है। ये स्पेसिफिक सेल होते हैं जो सेक्रेशन पैदा करेंगे। दीज पोलिप बिकम कवर्ड बाय स्टोनी कप
due to hardening of their secretion. From the mouth of the stony cup, a polyp can pass out its tentacle. टेंटिकल बेटा वो जो स्टोनी कप बना है उसके माउथ से टेंटिकल बाहर की तरफ आ जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फीडिंग और विदड्रा, फिर विदड्रा कर लेंगे इटसेल्फ वेयर नो फीडिंग, जब वो फीडिंग नहीं कर रहे अपने आप को विदड्रा कर लेते हैं. मोस्ट सच सिलेंटेट आर कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं. स्टोनी नेटवर्क जो होगा और मास ऑफ सच सिलेंटेट आर कॉल्ड कोरल्स कहेंगे उन्हें. तो बेटा ये देखिए आपको दिखा रखा है, ये आपको एक कोरल एनिमल दिखाया हुआ है. ये देखिए आपको यहाँ पर उसने टेंटिकल निकाले हुए कोर कप शेप स्ट्रक्चर से बाहर टेंटिकल बाहर हैं फीडिंग के लिए, और बाकी ये देखिए ये सारे अंदर की तरफ हो जाते हैं और ये कोरलाइट बने हुए हैं जो कोरल रीफ बना रहे हैं. कोरल रीफ के बारे में बात कर रहे हैं. लिविंग पोलिप आर फाउंड ऑन द सरफेस लेयर ऑफ कोरल. लिविंग पोलिप वहाँ मौजूद होंगे ऊपर वाले सरफेस पे, और नीचे वाले कोरल एनिमल जो है वो डेड हो जाएंगे. वेयर द अंडरनीथ जो नीचे वाले हैं द मास आर डेड, स्टोनी स्ट्रक्चर होता है ओनली, एंड देयर आर नो पोलिप इनसाइड. पोलिप नहीं है क्योंकि वो डिकम्पोज हो चुका है, क्योंकि डेड हो चुका था, लेकिन स्टोनी मास वहाँ मौजूद है. चूँकि ये कॉलोनी फॉर्म में होते हैं तो ये स्टोनी मास जो आपस में यूनाइट हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रीफ यानी चट्टान में कन्वर्ट हो जाएंगे. द स्टोनी मासेस दैट आर फॉर्म इन दिस वे आर कॉल्ड कोरल रीफ कहेंगे. दीज आर मोस्टली फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और लाइम स्टोन जिसे कहते हैं. व्हाट आर कोरल रीफ, वेयर कोरल रीफ्स आर प्रेजेंट. दुनिया में कोरल रीफ किस किस इलाके में मौजूद है. शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा. कोरल रीफ्स आर फाउंड इन द कोस्टल वाटर ऑफ फ्लोरिडा. फ्लोरिडा के कोस्टल वाटर में है, वेस्ट इंडीज, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड आइलैंड ऑफ कोरल सी में इनकी एग्जिस्टेंस है बेटा. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है, एमसीक्यू भी है. और बेटा यहाँ पर कोरल रीफ भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. पॉलीमॉर्फिज्म भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. व्हाट आर नेमेटोसिस्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा. This is all about the phylum Cnidaria coelenterata. Thank you very much beta. Allah Hafiz.